सुबह के 7 बजे हैं। रविवार का दिन है और ठंड का मौसम है। लोग इस वक्त बिस्तर में रहना ज्यादा पसंद करेंगे, पर इस बच्चे के लिए यही सही समय है प्रैक्टिस करने का। मेरा नाम विजय यादव है और मैं धनबाद झारखंड से हूँ। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट हूँ और मैं क्लास 12 में टाटा डीएवी स्कूल जामडवा से हूँ। मैं रनिंग क्लास 8 से स्टार्ट किया था। मुझे स्कूल इवेंट में सेलेक्ट होना था, इसीलिए मैं रनिंग करने के लिए ट्रायल भी दिया था स्कूल में, और मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि मैं उतना अच्छा रनिंग नहीं करता था। तो मुझे उस समय बहुत खराब लगा था जब मुझे सेलेक्ट नहीं किया। तो फिर मैं डेली ग्राउंड आना शुरू किया और रनिंग करने चालू कर दिया, और ऐसे ही मैं रेगुलर आता रहा ग्राउंड। और उस समय मैं डिफेंस वाले ग्रुप में रनिंग करता था और मुझे उतना अच्छा नॉलेज नहीं था रनिंग कैसे करना चाहिए, बस मैं ग्रुप पकड़ के रनिंग करता था। हम जब रनिंग शुरू किए उसी साल से लॉकडाउन भी लगना शुरू हो गया, और मैं जब प्रैक्टिस करता था तो मैं गेम नहीं खेल पाता था क्योंकि लॉकडाउन था, कहीं गेम भी नहीं होता था, स्कूल भी सब बंद था, तो सिर्फ प्रैक्टिस करते थे, गेम नहीं खेलते थे। इसलिए पता नहीं था कि गेम क्या होता है। खुद को लगता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, पर जब मैं फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन के बाद जब मैं गेम खेला तो मुझे अपना असलियत दिख गया। मैं अभी कुछ नहीं हूँ। शुरुआती दिनों में अगर बच्चों को सही मार्गदर्शन न मिले तो बच्चे एक हार के बाद बिल्कुल निराश हो जाते हैं और खेलना ही छोड़ देते हैं। कोई भी स्पोर्ट्समैन अगर स्टार्ट करता है कोई भी चीज का खिलाड़ी, तो उसका सबसे बेसिक चीज रहना चाहिए कि कोचेस अच्छा रहना चाहिए, जो उसके ऊपर ध्यान दे, जो उसके ऊपर देखभाल करे, उसके पास फिजियो रहना चाहिए। बीजू अभी 12वीं कक्षा में है। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ एथलेटिक्स की तैयारी करना कोई मामूली बात नहीं है। सुबह 7 बजे उठकर प्रैक्टिस करना, फिर 8:30 बजे स्कूल जाना, फिर दोपहर 1 बजे स्कूल से आकर 3 बजे फिर से प्रैक्टिस में जाना। बीजू के लिए हफ्ते के 6 दिनों का यही रूटीन है। पहले मेरा इवेंट जो रहता था वो 1500 और 800 रहता था। स्कूल के कारण मैं 1500 छोड़ना पड़ा क्योंकि बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता था। यहाँ मैं अकेले प्रैक्टिस करता था। अकेले प्रैक्टिस के कारण जब ग्रुप नहीं मिलता था तो फिर मेरा बॉडी टूट जाता था। अकेले मैं कर नहीं पाता था 1500 मीटर। 1500 मीटर मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे वो छोड़ना पड़ा। फिर जाके मैं 1500 मीटर में रिजल्ट आया था 4:28 का, तो उसके डेट में नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे ग्रुप नहीं मिल रहा था। मैं अकेले कर रहा था। स्कूल से आने के बाद मेरा सर में बहुत दर्द रहता था, इसलिए मैं अकेले नहीं कर पाता था प्रैक्टिस। और फिर जब मैं 1500 मीटर में मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो मुझे विकास भैया ने सजेस्ट किया कि तुम 400 करो। विजय पहले लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट करता था, जिसमें उसका इवेंट 800 मीटर और 1500 मीटर था। 800 मीटर का टाइम 2:10, 2:12 था, और 1500 मीटर का टाइम 4:30, 4:33, 35 का आसपास था समय। अपना इवेंट बदलने के बाद बीजू की पहली बड़ी परीक्षा डीएवी स्कूल गेम्स के स्टेट मीट में होने वाली है। डीएवी क्लस्टर 400 मीटर की दौड़ में 52 सेकंड की टाइमिंग के साथ बीजू ने स्टेट के लिए क्वालिफाई किया है। अगर स्टेट मीट में सिलेक्शन मिल गया तो बीजू अपनी लाइफ का पहला नेशनल लेवल डीएवी गेम्स में हिस्सा ले पाएगा, और ये उसके लिए पहला कदम होगा।
तो क्या किया था? कल हाँ? 30 से 35 मिनट किए थे, और 8 को स्टार्ट लगा था। बस। अब फिर को लगी चाहिए नहीं ना। स्टेट मीट के लिए 1 हफ्ते का समय बाकी है और विकास का मेन फोकस है कि इस दौरान बीजू को कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर बीजू को कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। स्पोर्ट्समैन का कोई दुश्मन नहीं होता है। स्पोर्ट्समैन का सबसे बड़ा दुश्मन इंजरी होता है। जैसे कि हम भी इंजरी से बहुत साल से जूझ रहे हैं। 14 साल की उम्र में एथलीट ज्वाइन कर लिए थे, और कहा जाए तो उससे पहले ही जो नी इंजरी का हमको सामना करना पड़ा, जो आज तक हम उसको झेल रहे हैं। काफी दर्दनाक होता है इंजरी कोई भी स्पोर्ट्समैन के लाइफ में। विकास ने खुद इंजरी का सामना किया है, इसलिए उसे पता है कि प्रैक्टिस करते समय इंजरी से कैसे बचा जा सकता है, और एक छोटी सी गलती बीजू के पूरे करियर को बर्बाद कर सकती है। My father told me I was timid child. At the school they said I had no style. And I was dreaming to be those cool kids, but I can't afford all my whole teenage life. Now I've been many places, all these years. I used to cry overnight, but now I'm not gonna fit. It's the star that show me where I go, just like a new you. And I'm flying sounds and sounds and smiles. Oh, we're coming home tonight. You never know how to express your feeling, don't you? Oh, we're coming home tonight. बीजेपी इज विनर। कैसा रहा रेस? ठीक था। टाइमिंग कितना आया? क्वेश्चन टाइट हो गया। टाइमिंग कितना आया? टाइमिंग छोड़िए, किसी और दिन। स्टेट मीट में क्वालिफाई करने के बाद अब बारी है डीएवी नेशनल्स की, जिसके लिए समय बहुत ही कम है। 12 की बोर्ड एग्जाम सर पर है और बीजू को अपनी पढ़ाई और खेल दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। लेकिन एक और बड़ी समस्या आगे खड़ी है। रनिंग तो मैं कर ही लेता था, पर उसको जो रनिंग करने के बाद जो मेरा कैलोरीज बर्न होता था, उसको रिकवर करने के लिए मेरे पास उतना डाइट नहीं था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली लोग कितना ही डाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो रनिंग स्पोर्ट्स तो बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ अगर डाइट नहीं है तो वो नहीं कर सकते। डाइट हो गया, फिर क्या क्या जरूरत है, जूता, स्पाइक्स, वो सब हम लोग सब लोकली यूज करते थे, उतना अच्छा सपोर्ट नहीं था। डाइट एथलीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको अपना बॉडी को एक लेवल के बाद पुश करना है तो उसके लिए आपको डाइट का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम तक ही आप बिना डाइट का अपने बॉडी को पुश कर सकते हैं।
अगर आपको अच्छा लेवल पे खेलना है और अच्छा परफॉर्मेंस देना है उस लेवल पे, तो आपको एक अच्छा डाइट का जरूरत पड़ेगा। और अभी के टाइम में डाइट बहुत ही कॉस्टली आता है, सप्लीमेंट ये सब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और यही एक कारण है जिस वजह से मिडिल क्लास बैकग्राउंड के एथलीट पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक अच्छा डाइट रोज ले सके। डाइट की वजह से ही हम नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेट किए थे, पर डाइट ना अच्छा होने के कारण हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए वहाँ पे, और अपना बॉडी को एक लेवल के बाद और अच्छा लेवल के लिए पुश नहीं कर पाए थे। और ये सब सिर्फ डाइट की वजह से हुआ, क्योंकि मेरा डाइट उतना अच्छा नहीं था। तब गेम का भी भेजो। गेम है 2 को निकलना है और 4 और 5 को वहाँ गेम है। बीजू आज रात गाजियाबाद के लिए रवाना होगा और विकास उसे लास्ट मिनट टिप्स देकर विदा करेगा, 2 दिन रेस्ट करना, ठीक? साथ ही इस उम्मीद के साथ 24 कि इन दोनों ने अब तक जितनी भी मेहनत की है घंटा रेस्ट रहना चाहिए। उसका परिणाम उम्मीद के मुताबिक हो। और विकास को पूरा भरोसा है गेम खेल के कि बीजू टॉप 3 में जरूर आएगा। सबको नहीं 2 घंटा लेना चाहिए, 2 दिन। तुमको क्यों 2 दिन लेना ये बताएंगे बाद में, गेम खेलने के बाद, ठीक? और वहाँ पहुँचने के बाद अपना देख लेना कैसा डाइट रहेगा, क्या रहेगा, खाना रहेगा, उस हिसाब से खाना। गेम के दिन नॉर्मल खाना खाना है, ये तो मालूम ही है। इसका बाद देखना, ठीक? अब हम लोग 51 का उसका टाइम हो गया है। अब हम टारगेट लिए हैं, हम और विजय और भी जो है सीनियर भैया लोग, कि 50 का अंदर रेस लाने के लिए विजय को, जो कि इस पे हम लोग को बहुत काम करना पड़ेगा और समय तो लगेगा, बट होगा। और समय क्यों लगेगा? क्योंकि विजय पहले लॉन्ग डिस्टेंस करता था, अब वो स्प्रिंटर करता है, जिसके कारण विजय का अभी भी लॉन्ग डिस्टेंस स्टाइल से ही 400 मीटर भागता है, और उसको हम लोग को बहुत जरूरी है सुधारना, क्योंकि एक लॉन्ग डिस्टेंस स्टाइल में स्प्रिंटर वर्कआउट और स्प्रिंटर रेस्ट भागा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस होगा ही नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस का तरीका अलग होता है दौड़ने का, और स्प्रिंटर का तरीका अलग होता है दौड़ने का। प्रयास जारी है। उम्मीद है कि बीजू आगे चलकर हमारे देश का नाम रोशन करेगा और अपनी ये संघर्ष की कहानी पूरी दुनिया को बताएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी बीजू की इस संघर्ष यात्रा से प्रेरणा ले सके।